हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंडल और आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम लोग रोज देखते हैं, रास्तों में देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं वहां पर देखते हैं। अधिकतर टाइम हम उसे देख पाते हैं, पर हम लोग उसे कभी दिल से नहीं देख पाते और ध्यान से नहीं देख पाते। उसे हम लोग हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी बॉय के बारे में। सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी हो या ठंडी हो, बारिश हो या तूफान, पर उसे ऑर्डर डिलीवर देना ही पड़ता है। उसका एक टाइम फिक्स होता है, वह अगर जिस टाइम पर फिक्स किया उसको उस टाइम में डिलीवरी देना ही पड़ता है। वह कितने मुश्किलों में फंसता है आपको पता है। कभी बारिश में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसे डिलीवरी देना ही पड़ता है। सबसे पहली बात, डिलीवरी बॉय की कोई टाइम फिक्स नहीं होती है। उसे कभी कभी खाना पहुंचाने में रात से 12 से 1 भी बज जाते हैं। अर्थात वह लोग का ही डिलीवरी बॉय का टाइम फिक्स नहीं होता है। वह लोग जब मन तब काम कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे मीशो मीशो फ्लिपकार्ट, वो जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनका एक टाइम फिक्स होता है कि वो इतना बजे से उतना बजे तक ही काम करेंगे। बट जो जो जैसे जोमेटो हो गए, जेप्टो हो गए, स्विगी हो गए, उस लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। दूसरी परेशानी है कमाई और मेहनत। जी हाँ, एक डिलीवरी बॉय जितना मेहनत करता है, इतना पानी झेलकर, धूप झेलकर ऑर्डर डिलीवरी करता है, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। अर्थात उसे पेट्रोल डीजल का खर्चा भी उसे खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि वह बहुत कम है, बहुत कम पे आउट मिलता है हर एक डिलीवरी में। इसीलिए वह मुद्रों की बात है। कई डिलीवरी बॉय तो दिन का 500-600 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वेदर कंडीशन। जी हाँ, कई डिलीवरी बॉय बारिशों में बहुत बारिशों में भी काम करता है। जी हाँ, तूफान में, बारिश में भी उसे काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी उस टाइम एक लालच दे देती है कि पर ऑर्डर आपको 30 रुपये 35 रुपये ऑर्डर एक्स्ट्रा मिलेगी। तो कई डिलीवरी बॉय इस लोभ में आके ऑर्डर डिलीवरी करता है, अर्थात उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। अच्छा, लू चलती धूप में भी ऑर्डर दे दिया जाता है। जी हाँ, लू चलती इतना धूप में जिसमें इंसान का आधा हालत खराब हो जाएगा, उसमें भी उसे ऑर्डर दे दिया जाता है। अर्थात कितने भी बारिश हो, कितने भी तूफान हो, उसे ऑर्डर डिलीवरी देना ही पड़ता है। कंपनी कोई ना कोई लोभ दे के उसे ऑर्डर डिलीवरी करवा ही लेते हैं। चौथी सबसे बड़ी समस्या, जी हाँ, तो चौथी सबसे बड़ी समस्या है कस्टमर बिहेवियर। और कुछ कुछ कस्टमर तो एकदम अच्छे नहीं होते हैं। वो थोड़ी सी देरी पर, थोड़ा सा लेट होने पर ही ये कॉल करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पर वह सच नहीं है यार। डिलीवरी बॉय बारिशों में भीज कर आ रहे हैं, रास्ते जाम रहते हैं, शहरों से वो डिलीवरी लेके गाँव इलाकों में अगर मान लीजिए कोई आता है तो रास्ता भीड़ रहता है, उसके लिए आप डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके चिल्लाते हैं। रेस्टोरेंट लेट करे तो आप डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके चिल्लाते हो। ये कस्टमर की गलती भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप बताइए, ऑर्डर लेट होता है तो कस्टमर चिल्ला देता है, तो कस्टमर को लगता है कि डिलीवरी बॉय लेट कर रहा है, बट रियल में वो रेस्टोरेंट के कारण लेट होता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ डिलीवरी बॉय को मत चिल्लाइएगा। जी हाँ दोस्तों, पांचवी समस्या है जॉब सिक्योरिटी। अगर हम आज काम करूंगा तो मुझे आज पैसे मिलेंगे, आज हम काम नहीं करता हूँ, आज हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अर्थात हम मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है तो आज हम काम में नहीं जा पाए, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसका कोई छुट्टी नहीं होता है। और ज़्यादातर अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि डिलीवरी बॉय वैसा है तो उसका ID भी ब्लॉक कर दिया जाता है, अर्थात वो उस ID में फिर से दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हम खाना पाकर, सामान पाकर खुश तो हो जाते हैं, पर कभी भी हम लोग डिलीवरी बॉय के लाइफ को ध्यान से नहीं देख पाते, डिलीवरी बॉय के स्ट्रगल को नहीं देखते। तो दोस्तों, अगली बार से जब भी आप ऑर्डर करो, कुछ भी ऑर्डर करो, कम से कम तो डिलीवरी बॉय को कोई टिप भी नहीं देते हो तो कम से कम एक डिलीवरी बॉय जब भी आए तो उसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए और उसे कम से कम थैंक यू जरूर बोलिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से हमें एक बड़ी सीख भी लेनी चाहिए। डिलीवरी बॉय हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, काम को पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। चाहे बारिश हो या धूप हो, हमें डिडेक्शन और हार्ड वर्किंग के साथ असली मतलब समझाते हैं। तो अगली बार से जब भी कोई डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आए तो आप सिर्फ ऑर्डर लेकर दरवाजा बंद मत कीजिए, उसे एक मुस्कुरा दीजिए और एक थैंक यू कहिए, क्योंकि वो हो सकता है उसकी पूरी थकान सिर्फ आपकी एक छोटी सी स्माइल में कम हो जाए। थैंक। डिलीवरी बॉय हमारे सोसाइटी का सच बताओ तो अनसंग हीरो है। हीरो बनने के लिए बड़ी बड़ी काम करना जरूरी नहीं है, कभी कभार छोटे छोटे काम करने से किसी का काम अगर छोटा होता है तो वह भी हीरो कहलाता है। जी हाँ, डिलीवरी बॉय हमारे लिए हीरो से कम नहीं है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर डिलीवरी बॉय की रिस्पेक्ट करें और उनसे यह सीख लें कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।